हेलो हेलो हेलो। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग टू ऑल। एम आई ऑडिबल गाइस? क्या मेरी वॉइस आ रही है आप तक? इफ यस देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। यस सर, यस सर, यस सर, यू आर ऑडिबल। ग्रेट। यूकेएम, नीरज, ऋषभ, कैसे हैं आप सब? ईशा, सुधीर रेड्डी, क्या आप लोगों ने प्रीवियस सेशंस को रिवाइज किया? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? आज हम लोग बात करेंगे जिस टॉपिक पर, वो बहुत ही फेमस टॉपिक है, इवन बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। क्या होता है इंटरनेट? बताइए। आप लोग इंटरनेट का यूज करते हैं? यस। मोबाइल फोन्स हो या स्मार्टफोन्स, लैपटॉप हो या टैबलेट, हर किसी में आप इंटरनेट का यूज करते हैं। और इस समय आप हमें देख पा रहे हैं, क्या ये भी इंटरनेट की मदद से है? यस, है ना। वी आर कनेक्टिंग ऑनलाइन, तो इट मींस लाइव कनेक्टेड है इस समय हम लोग। तो ये किसकी बदौलत है? इंटरनेट की मदद से। तो व्हाट वी कॉल्ड इंटरनेट, अगर इंटरनेट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, इफ वी डिवाइड द इंटरनेट इनटू टू पार्ट्स, इट मींस इट इज द कनेक्शन ऑफ टू टर्म्स, इंटर प्लस नेट। इंटर का मतलब होता है बीच में, और नेट का मतलब होता है नेटवर्किंग। यानी नेटवर्किंग के बीच में जो काम करता है, जो हमें ग्लोबल कनेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। क्या हम और आप दो लोग इंटरनेट की मदद से ही आपस में कनेक्टेड हैं? यस। क्या वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड है? यस। आप किसी भी स्टेट में हो, आप यहां पर हर एक से डिस्कशन कर सकते हैं लाइव मोड में, विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या नेटवर्क का ही एक हिस्सा है? यस। इंटर नेटवर्क, नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने वाला, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट। ठीक। डेफिनेशन तो एग्जाम में आती नहीं, तो क्वेश्चन है कि एग्जाम में आता क्या है इंटरनेट से, उसी पर बात कर लेते हैं। हैव अ लुक गाइस। तो एग्जाम में आता है सबसे पहले इंटरनेट पे ब्राउजर के बारे में। ब्राउजर के बारे में। तो इंटरनेट का मतलब क्या है? जब नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होंगे तो वो इंटरनेट होगा। ब्राउजर क्या होता है? आप लैपटॉप पे जाएं या स्मार्टफोन पे, अगर आपको कुछ सर्च करना है तो आप क्या करेंगे? गूगल पे जाएंगे और वहां पर आप सर्च करेंगे। लेकिन क्या उससे पहले आप किसी ब्राउजर को ओपन करेंगे? यस। मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, या गूगल क्रोम हो गया, है ना, ओपेरा हो गया। ये आपके बहुत सारे क्या हैं, ब्राउजर्स हैं। और यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहला क्वेश्चन ये उठा कि सर ब्राउजर होते क्या हैं? एनीवन? ब्राउजर अगर ना हो तो क्या हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं? तो आंसर है वैसे सोशल मीडिया को तो एक्सेस कर सकते हैं, फेसबुक एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम, ट्विटर। लेकिन अगर हम डेस्कटॉप मोड में जाएं तो हमें ब्राउजर ओपन करना ही होगा। और ब्राउजर में जाकर हम क्या करते हैं? सर्च इंजन को सर्च करते हैं। google.com, अलग अलग सर्च इंजन को सर्च करते हैं और उसके ऊपर अपने सर्चेस को परफॉर्म करते हैं। तो ब्राउजर क्या है? सॉफ्टवेयर है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अ ब्राउजर? आंसर इज इट इज अ सॉफ्टवेयर। तो सर्च इंजन क्या है? वेबसाइट जिस पर हम सर्च करते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्राउजर एंड द सर्च इंजन? तो आंसर निकल के आया कि सर ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, इंटरनेट को यूज करते हैं। और सर्च इंजन एक वेबसाइट है जिसकी मदद से हम चीजों को उसके ऊपर ढूंढ लेते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि ब्राउजर होता क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है दुनिया का पहला ब्राउजर। अब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या पूछेंगे आपसे कि पहले ब्राउजर का नाम बताइए। नेम द फर्स्ट ब्राउजर। www, पहले ब्राउजर का नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब।
कब लॉन्च किया गया? 1990 में। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर है टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। क्लियर? तो पहला ब्राउजर पूछे, आंसर क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब, www। किस ईयर में? 1990। और किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली। लेकिन यहां पर एक डाउट है। क्या वर्ल्ड वाइड वेब जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या इसमें स्पेस गिवन है या विदाउट स्पेस है? तो आप कहेंगे सर स्पेस तो है ही नहीं। अगर एग्जाम में स्पेस हो तो क्या वो सही आंसर होगा? नहीं, स्पेस नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? ये पहला ब्राउजर है। आगे देखते हैं। ये जो www है, इसका एक कंफ्यूजन हुआ। क्या कंफ्यूजन हुआ? कि इंटरनेट पर जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो कैसे करते हैं? www.google.com, www.facebook.com, www.nic.in। तो क्या हम लोग www का इस्तेमाल करते ही करते हैं? कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, नो डाउट, है ना? तो कह रहा है ये www कंफ्यूजन हो रहा था किसके साथ? जो इंटरनेट पर हम www का यूज कर रहे थे। तो कहा गया नहीं भाई, ये तो कंफ्यूजन है, दो चीजों का नाम एक साथ कैसे हो सकता है? तो नाम को रिप्लेस करो। तो www का नाम आगे चलकर रिप्लेस हो गया, क्या हो गया? नेक्सस। अब अगर क्वेश्चन यहां पर ये उठता है, एग्जाम में अगर आए कि पहला ब्राउजर कौन सा है, ऑप्शन में www है तो ये सही हो जाएगा, और अगर ऑप्शन में www नहीं है तो क्या आंसर नेक्सस होगा? बताइएगा। वेरी गुड। यानी अगर ऑप्शन में www है तो ये हो जाएगा सही आंसर, और ये ऑप्शन में नहीं है तो नेक्सस हो जाएगा। लेकिन बाई चांस अगर दोनों हुए तो क्या करेंगे? तो इस केस में आंसर रखेंगे www, नेक्सस को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि पहला तो www ही था, लेकिन इसको रीनेम करके क्या रखा गया? नेक्सस। यस, वेरी गुड। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोग के ले लेते हैं। राहुल बेटा बहुत जल्द इसके बाद वाले सेशंस में होगा। आंचल का एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर रिवाइज कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, किन किन चीजों के नोट्स बनाएं? देखो बहुत सिंपल सी चीज है। हम लोग यहां पर जो तैयारी कर रहे हैं वो एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से कर रहे हैं। तो क्या यहां पर बहुत डिटेल में नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट है? नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में, है ना? जैसे आपने ब्राउजर पढ़ा, लिखा हुआ है क्या? फर्स्ट ब्राउजर लिख लो फटाफट। पहले ब्राउजर का नाम www बराबर नेक्सस, है ना? तो इस तरीके से नोट्स को आप बनाइए ताकि एग्जामिनेशन में रिवीजन आसान हो सके। एमसीक्यूज के नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ते हैं वही एमसीक्यू में भी रहता है ना? सेम टू सेम। तो इसका मतलब कि जो पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। यस, लेकिन आप अगर नोट्स नहीं भी बनाएंगे तो भी सफिशिएंट है। आप पीडीएफ से रिवाइज करिए, बार बार वीडियोस देखिए, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट, है ना? तो अपना अपना लर्न करने का तरीका है। कुछ लोग नोट्स बना के अच्छे से कर सकते हैं तो आप नोट्स बनाइए, कुछ बिना नोट्स बनाए कर सकते हैं तो आप नोट्स ना बनाइए। हर किसी के पढ़ने का तरीका अलग होता है। कोई ग्रुप स्टडी करता है, कोई सिंगल बैठ के पढ़ना पसंद करता है, कोई घूम घूम के पढ़ना पसंद करता है, कोई बैठ के पढ़ना पसंद करता है ना? तो ये तो आपका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होगा। यस, और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों के। अदरवाइज नेक्सस होगा www, या ऑप्शन में नहीं है तो फिर नेक्सस बिल्कुल सही। ऑल सर्च इंजन आर कनेक्टेड बाय सिंगल ब्राउजर। देखो सर्च इंजन आज के समय में अगर हम कहें तो जरूरत है। क्यों? क्या हम लोग कांटेक्ट में भी कांटेक्ट को सर्च करते हैं? जैसे आपने, आपके पास मोबाइल में कांटेक्ट की लिस्ट है, क्या उसमें से आप सिंगल पर्सन को सर्च करते हैं? यस। क्या वहां पर भी सर्च इंजन है? बिल्कुल। क्या फेसबुक में भी सर्च इंजन लगा हुआ है? यस। कैसे? फेसबुक तो बहुत बड़ी है, अगर उसमें से किसी फ्रेंड को सर्च करना हो तो आप सर्च करते हैं या नहीं करते हैं? वहां भी सर्च इंजन है।
इंस्टाग्राम में आप सर्च करते हैं आईडीज को, ट्विटर यानी एक्स में वहां पर भी करते हैं। तो आजकल सर्च का इस्तेमाल तो हर जगह किया जा रहा है। गूगल में भी सर्च करते हैं, फेसबुक पे भी सर्च करते हैं, व्हाट्सएप पर भी सर्च करते हैं। सर्च तो आप हर जगह करते हैं। तो इसका मतलब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है और सर्च इंजन क्या है? एक प्रकार की वेबसाइट। वो किसी के अंदर भी हो सकता है। व्हाट्सएप के अंदर भी सर्च का ऑप्शन है, गूगल के पास भी सर्च का ऑप्शन है, सारी एप्लीकेशंस में भी सर्च का ऑप्शन है। मूवीज में भी आप मूवीज को सर्च करते हैं, पार्टिकुलर मूवीज। ओटीटी प्लेटफॉर्म में जाकर क्या आप वहां पर किसी पार्टिकुलर वेब सीरीज या मूवीज को सर्च कर सकते हैं? यस। बात समझ में आई? क्या फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे जाके आप किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को सर्च करते हैं? हाँ, कि हमें ये पार्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, हमें दिखाया जाए। तो इतने सारे आइटम में वो सर्च आपके सामने आ जाती है। समझ में आया क्या है सर्च इंजन का कॉन्सेप्ट? वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन क्या बना कि ब्राउजर क्या है? तो आपने कहा सॉफ्टवेयर। पहले ब्राउजर का नाम क्या है? तो आपने कहा www। इसको रिप्लेस किया गया किसी नाम से, यस, दैट इज कॉल्ड नेक्सस। वर्ल्ड वाइड वेब 1990 में 1990 में आया, किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो तीसरा ब्राउजर आया दैट इज कॉल्ड LYNX। क्या आया दोस्तों? लिंक्स। LYNX कब आया? 1992 में। और ये था टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर। अब क्वेश्चन ये उठता है सर टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर क्या होता है? स्टार्टिंग में जब ब्राउजर बने, वो ब्राउजर ग्राफिक्स यानी इमेजेस को सर्च नहीं कर सकते थे। अभी अगर आपको किसी की इमेज सर्च करनी है, ऐश्वर्या राय की, अमिताभ बच्चन जी की, नरेंद्र मोदी जी की, तो क्या आप इन सबकी इमेजेस को सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन? यस। कैसे करेंगे? आप ब्राउजर को ओपन करेंगे, गूगल पर जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आप किसी भी इमेज को लिख दीजिए, सर्च हो जाएगी वो इमेज। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं था। स्टार्टिंग में टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर था, इमेजेस थी ही नहीं। ये इमेजेस का कॉन्सेप्ट तो बाद में आया। तो LYNX, इसको लिंक्स कहा जाता है, 1992 में आया और ये टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर बना। समझ में आया? आगे देखो। फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर। इसके बाद में कहा गया नहीं, टेक्स्ट के साथ में इमेजेस भी आनी चाहिए। तो इमेजेस का मतलब क्या होता है? ग्राफिक्स। पहला ग्राफिकल ब्राउजर जो इमेजेस लेकर आया उसका नाम क्या था? इंपॉर्टेंट है, मोसैक। कब आया? 1993 में। किसने डेवलप किया? मार्क एंडरसन ने। समझ में आया? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहला ब्राउजर www, वर्ल्ड वाइड वेब। कौन लेकर आया? टिम बर्नर्स-ली। वर्ल्ड वाइड वेब का नाम बदल के क्या कर दिया गया? नेक्सस। क्या कर दिया गया? नेक्सस। इसके बाद में कौन सा ब्राउजर आया जो सिर्फ टेक्स्ट को सर्च करता था, इमेजेस को नहीं? उसका नाम क्या रहा? LYNX, लिंक्स। ईयर से कोई मतलब नहीं है, ईयर पूछा नहीं जाता। फिर इसके बाद ग्राफिक्स यानी इमेजेस वाला आया और इमेजेस वाले का नाम क्या था? मोसैक। मोसैक किसने डेवलप किया? मार्क एंडरसन ने। मार्क एंडरसन, एम से मोसैक और एम से मार्क एंडरसन। क्या इतनी बातें याद रहेंगी आपको? सर www कैसा ब्राउजर था, टेक्स्ट या अदर केस में? देखो, कॉमन सेंस क्या कहता है कि वर्ल्ड वाइड वेब भी टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर ही था, लेकिन क्योंकि पहला ब्राउजर था तो इतनी अहमियत इसको दी नहीं गई। कहा कि ठीक है, कोई ब्राउजर डेवलप किया गया है वर्ल्ड वाइड वेब, कम से कम ब्राउजर डेवलप तो हुआ। फिर टेक्स्ट को और ज्यादा सुधारा गया, LYNX आ गया। टेक्स्ट के साथ में ग्राफिक्स भी ऐड की गई, तो क्या आ गया? दैट इज कॉल्ड मोसैक, मार्क एंडरसन के द्वारा डेवलप। इतनी बातें समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेट एस्केप नेविगेटर। इसके बाद जो डेवलप हुआ ब्राउजर उसका नाम क्या था? नेट एस्केप नेविगेटर। किसने डेवलप किया? नेट एस्केप कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन के द्वारा 1994 में। नाम याद होने क्यों जरूरी है समझिएगा। इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है? 5 ऑप्शन आपके पास में है और कहा जा रहा है इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है। कैसे आंसर बताएंगे? जब तक जितने ब्राउजर होते हैं उनके नाम आपको याद ना हो, है ना, मालूम होने चाहिए।
नेट एस्केप नेविगेटर 1994 में नेट एस्केप कम्युनिकेशंस कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया। आगे बढ़ते हैं। ओपेरा मोबाइल फोन का बड़ा ही फेमस ब्राउजर है ना, शायद आप सभी ने नाम सुना होगा, टेक सेवी अगर आप है तो। दैट इज ओपेरा। 1995 में आया। मोबाइल फोन में सबसे फास्ट अगर कोई ब्राउजर माना गया है अभी तक तो वो ओपेरा ही है। यस। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया और बहुत ही फेमस रहा। 1995 में डेवलप किया गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर किस कंपनी का? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। लेकिन अब तो ये बंद हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को पूरी तरीके से बंद कर दिया। कहा इसमें कोई अपडेट नहीं आएगा हमारी तरफ से, इसको हम शट डाउन कर रहे हैं। क्यों? वाई इट इज सो? बिल्कुल सही, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ले आया था एक नया ब्राउजर जिसका नाम है एज। और जब कोई नई चीज लॉन्च की जाती है तो क्या पुरानी चीज को बंद कर दिया जाता है? बिल्कुल। जब आप नए कपड़े पहनते हैं तो पुराने कपड़ों को या तो किसी को दे देते हैं, है ना, या फिर कहीं स्टोर करके रख देते हैं। यस। तो ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट का जो पुराना ब्राउजर है उसका नाम है क्या? इंटरनेट एक्सप्लोरर। और जो नया ब्राउजर है उसका नाम क्या है? एज। ये रहा। तो माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट कब लॉन्च किया गया? 2015 में। और इसका नाम क्या है? एज। अब बाई चांस क्वेश्चन में अगर ये पूछेंगे कि नीचे दिए गए ऑप्शन में माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउजर का नाम बताइए, तो आपको कितने नाम याद रखने हैं? तो आप ढूंढेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो मिलेगा तो दैट इज द करेक्ट आंसर। एज मिलेगा तो दैट इज द करेक्ट आंसर। दोनों मिलेंगे तो ऑप्शन में क्या होगा? बोथ ऑफ दीज। तो बोथ ऑफ दीज लगा दीजिएगा। लेटेस्ट पूछें तो एज, ओल्डेस्ट पूछें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर। कोई डाउट यहां तक? सर हमारे फोन में ब्राउजर कौन सा होगा? बेटा फोन में ज्यादातर बाय डिफॉल्ट आपका गूगल क्रोम होता है ना। अब वैसे यूसी या ओपेरा नहीं होता है ना। मैक्सिमम फोन्स में अगर आपके पास एप्पल का है तो वहां पर आपका एप्पल का ब्राउजर होगा। और अगर आपके पास में एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड के केस में मैक्सिमम आपका मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम में से ही कोई ना कोई देखने को मिलता है। नेक्स्ट, रशियन, क्या रशिया कंपनी का भी या रशिया कंट्री का भी कोई ब्राउजर है? यस। रशियन टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन 1997 में आया येंडेक्स। तो अगर एग्जाम में पूछे कि रशिया के द्वारा डेवलप किया गया ब्राउजर का नाम क्या है तो आप कहेंगे दैट इज येंडेक्स। YANDEX, येंडेक्स। नेक्स्ट, मोजिला कॉर्पोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया 1998 में, दैट इज मोजिला फायरफॉक्स। देखो ईयर नहीं आता एग्जाम में, है ना, तो ईयर याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने इसलिए लिख दिया है ताकि आपको एक सिंक्रोनाइजेशन लगे कि पहले ये आया, फिर देखो 1994 में ये आया, 1995 में ये आया, फिर एज हमने 2015 वाला यहां क्यों लिख दिया? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट था एज, तो 2015 में ये मेंशन कर दिया। येंडेक्स आया 1997 में और 1998 में क्या आया? मोजिला फायरफॉक्स। क्लियर है? नेक्स्ट, एप्पल। अगर आपके पास एप्पल का मोबाइल है या एप्पल का कंप्यूटर है तो कौन सा होगा? सफारी। और ये क्वेश्चन तो मोस्ट 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 फेमस क्वेश्चन है। मतलब ये मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आता ही आता है। नेम द ब्राउजर यूज्ड इन iOS या नेम द ब्राउजर ऑफ एप्पल। द आंसर इज सफारी। एप्पल का अगर कहीं पर भी जिक्र होगा ब्राउजर के साथ में तो आंसर क्या होगा? सफारी। अगर इसको पलट के पूछ लेंगे तो क्या आंसर कर पाएंगे? सफारी जो ब्राउजर है वो किस कंपनी का है? एप्पल। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। नेक्स्ट, अगला आता है बड़ा ही खतरनाक ब्राउजर, दबंग टाइप का ब्राउजर, दैट इज कॉल्ड टॉर ब्राउजर। नाम सुना है आप लोगों ने? इसकी फुल फॉर्म है द अनियन राउटर। कब आया? 2006 में आया।
क्वेश्चन उठता है ये सर टॉर ब्राउजर कभी सुना तो नहीं, क्यों नहीं सुना? अगर आप एक शरीफ किस्म के बालक हैं या बालिका हैं तो आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अगर आप हैकिंग में बिलीव रखते हैं या कुछ गलत चीजों में बिलीव रखते हैं तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल करते हैं किस लिए? ऐसी चीजों के लिए जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोहिबिटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है, जैसे हैकिंग करना, है ना, नॉट अलाउड। किसके द्वारा की जाती है ब्राउजर? दैट इज कॉल्ड टॉर। पोर्नोग्राफी रेस्ट्रिक्टेड, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो देखता है विद द हेल्प ऑफ टॉर ब्राउजर। या फिर स्मगलिंग, अगर उसे कोई स्मगलिंग करनी है तो वो इस ब्राउजर का यूज करता है। या फिर कोई वेपन्स उसको भेजने कहीं पर, या कुछ सर्च करना है ऐसा जो उसको लगता है कि ये गलत है, तो वो टॉर ब्राउजर की मदद से ही ये काम करता है। इसका मतलब कि टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल शरीफ लोग तो नहीं करते। क्या ये बात समझ में आई? तो क्वेश्चन उठता है कि सर फिर इसका यूज होता क्यों है ना, वाई? नेगेटिव कामों के लिए, लेकिन फर्क क्या है? ध्यान से सुनिए। ये जो टॉर ब्राउजर है ये हिस्ट्री मेंटेन नहीं करता, ये एनोनिमस तरीके से गुप्त रूप से आपको सर्च करने की परमिशन देता है। गुप्त रूप से मतलब बाकी जितने भी ब्राउजर हैं वो हिस्ट्री मेंटेन करते हैं, वो कुकीज को मेंटेन करते हैं, वो आपकी रिकॉर्ड को भेजते हैं सर्वर के पास। लेकिन टॉर गारंटी करता है कि सुनो, जो भी तुम सर्च करोगे वो सारी सर्च प्राइवेट रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगी, एनोनिमस मोड में, है ना। वैसे ये गारंटी तो गूगल भी लेता है। गूगल का इनकॉग्निटो मोड है, कंट्रोल शिफ्ट एन करिए तो गूगल का इनकॉग्निटो मोड ओपन हो जाता है। लेकिन गूगल 100% नहीं कहता कि मैं सेफ हूं, लेकिन ये कहता है कि आप जितने भी इलीगल काम हैं सब मेरे ऊपर करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो टॉर क्या है? द अनियन राउटर कब आया? 2006 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गूगल क्रोम बड़ा ही शरीफ सा, बड़ा ही फेमस, कब आया? 2008 में। किस कंपनी का है? गूगल का। नेक्स्ट, क्रोमियम, गूगल ने एक और बनाया जो कि ओपन सोर्स नेचर का है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, दैट इज कॉल्ड, गूगल का 2008 में आया, दैट इज कॉल्ड क्रोमियम। तो गूगल के कितने हो गए ब्राउजर अभी तक? 2। एक तो गूगल क्रोम और एक क्रोमियम। दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गूगल क्रोम एंड गूगल का क्रोमियम? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसका यूज करते हैं तो आप कहेंगे सर गूगल क्रोम का। तो क्रोमियम का यूज क्यों नहीं करते? वेरी गुड, जरा ध्यान दो। क्या गूगल क्रोम फ्री है? हां। क्या क्रोमियम भी फ्री है? हां। डिफरेंस क्या है? ध्यान से सुनो। गूगल क्रोम का जो कोड है वो हम देख नहीं सकते कि गूगल क्रोम अगर मैं चाहूं कि कैसे बना तो मुझे नहीं पता, इसका कोड जो है वो प्राइवेट है। गूगल ने कहा मैं नहीं बताऊंगा कि ये मैंने कैसे बनाया। लोगों ने रिक्वेस्ट करी भाई बता दो गूगल कैसे बनाया। उसने कहा देखो मैं एक दूसरा बना दे रहा हूं क्रोमियम के नाम से, और इसका कोड तुम्हें दे देता हूं कि ये मैंने ऐसे बनाया, लेकिन क्रोम नहीं बताऊंगा कैसे बनाया। समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक पर्सन एक्स है और उसकी समोसे की दुकान है। वो समोसे भी बनाता है, जलेबी भी बनाता है, लेकिन उसके दुकान का नाम है समोसे वाले। वो फेमस है समोसों के लिए। तो किसी ने आके पूछा भाई समोसे कैसे बनाते हो? उसने कहा क्यों बताएं, अगर मैं तुम्हें रेसिपी ही बता दूंगा तो तुम भी बना लोगे, तुम भी फेमस हो जाओगे। तो उसने कहा फिर, उसने कहा मैं जलेबी की बता सकता हूं कि मैं जलेबी कैसे बनाता हूं। तो जलेबी की रेसिपी उसने बता दी मार्केट में। सबने कहा ठीक है चलो कुछ तो बताया तुमने। अब समझ में आया कुछ कुछ? यानी गूगल के 2 ब्राउजर हैं, एक गूगल क्रोम और एक क्रोमियम। गूगल क्रोम का जो कोड है वो गूगल ने नहीं बताया कि ये कैसे बनाया हमने, लेकिन क्रोमियम एक नया बनाया और इसका कोड बना के दे दिया। लो अब तुम्हें देखना है हमने कैसे बनाया क्रोमियम, देख लो, लेकिन क्रोम नहीं बताएंगे। वो तो मेरी यूएसपी है, इसकी वजह से मैं जाना जाता हूं। अगर यही बता दिया तो तुम बना लोगे, फिर मुझे कौन पूछेगा। बात समझ में आई?
इसे बोलते हैं ओपन सोर्स। जिसका कोड दे दिया गया सामने वाले को, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। अब ओपन सोर्स गूगल का कौन सा है? क्रोम? नहीं, क्रोमियम। हां, जिसकी रेसिपी पता चल गई वो ओपन हो गया। बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो समोसा क्या ओपन हुआ? नहीं, समोसा तो क्लोज है। लेकिन क्या जलेबी की रेसिपी पता चल गई? हां, लेकिन उसकी जलेबी फेमस ही नहीं थी। समझ में आ गई चालाकी? तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड क्रोमियम। इसे बोलते हैं ओपन सोर्स, यानी जिसका कोड सबको पता है, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। जिसका कोड सबको पता नहीं है, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड सोर्स। गेटिंग द पॉइंट? आगे बढ़ो। नेक्स्ट, चाइना आया। चाइना ने कहा देखो मैं सब बनाता हूं, मैं वायरस भी बनाता हूं, मैं सब बनाता हूं, तो मैं ब्राउजर नहीं बनाऊंगा क्या? हमने कहा बनाओ भाई, किसने रोका है तुमने? बनाओ। बेडू, चाइना ने 2011 में बनाया ब्राउजर, दैट इज कॉल्ड बेडू। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नेम है। आगे चलते हैं। इंडिया ने कहा भाई देखो सबने बना लिया, अमेरिका ने बना लिया, है ना। गूगल कौन सी कंपनी है? अमेरिका की तो है। चाइना ने भी बना लिया, सब बना ले रहे हैं, तो मैं नहीं बनाऊंगा क्या? इंडिया ने कहा। 2013 में इंडिया ने बना लिया। एपिक, इंडिया का हिडन रिफ्लेक्स नाम की कंपनी ने 2013 में बनाया, दैट इज कॉल्ड एपिक। तो इंडिया का अगर ब्राउजर पूछेंगे तो आंसर क्या होगा? बोलो। दैट इज कॉल्ड एपिक। सर एपिक यूज होता है कहीं पर? देखो ये दुर्भाग्य है ना। एपिक यूज होता है, होना तो चाहिए, लेकिन होगा कब? जब भारत में ये ऐलान हो जाएगा कि आप दूसरे के ब्राउजर को इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, है ना। गवर्नमेंट के पास में ये पावर है कि वो किसी भी एप्लीकेशन को बैन कर सकती है ना। जैसे अभी कुछ समय पहले किया भी था, चाइना की बहुत सारी एप्लीकेशन को बैन कर दिया था। इंडिया को खुद पता है कि हमने बना तो दिया, लेकिन इतना अच्छा नहीं है कि वो गूगल की मुकाबला कर पाए, वो बाकियों का मुकाबला कर पाए, वो मोजिला फायरफॉक्स का मुकाबला कर पाए। बना तो दिया, बट दैट इज नॉट सो मच पावरफुल। तो यूजर करेगा क्यों? अब चाइना में ये नियम है कि चाइना वाले दूसरे देश का कुछ भी यूज नहीं कर सकते। ना वो फेसबुक चला सकते हैं, ना इंस्टाग्राम चला सकते हैं, ना एक्स चला सकते हैं। उनका सब कुछ खुद का है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है ना। लेकिन इंडिया ने बना जरूर दिया, दैट इज कॉल्ड एपिक। बिल्कुल विशाल गुप्ता, दैट इज सफिशिएंट डियर। ठीक। सर गूगल फिर किस कंट्री का है? बेटा गूगल का मतलब अमेरिका। गूगल कहां की कंपनी है? अमेरिका की। नेक्स्ट, गूगल क्रोम इनकॉग्निटो मोड, कंट्रोल शिफ्ट एन। गूगल ने कहा देखो मेरे पास में भी ऐसा एक मोड है जिसको प्राइवेट बोलते हैं। प्राइवेट का मतलब कि जिस पे आप सर्च करेंगे वो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। वो पता सबको चल जाता है, लेकिन गूगल कहता है कि प्राइवेट है ना। जैसे टॉर ब्राउजर है, लेकिन टॉर का मुकाबला ये कर नहीं पाया, इतनी सिक्योरिटी दे नहीं पाया। इनकॉग्निटो मोड का मतलब होता है सिक्योर। और आप क्या करिए, गूगल क्रोम ओपन करिए, कंट्रोल शिफ्ट एन करिए, तो गूगल का इनकॉग्निटो मोड ओपन हो जाता है। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन भी है कि गूगल के इनकॉग्निटो मोड को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो क्या लगाएंगे आंसर? कंट्रोल शिफ्ट एन। इतना समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो फटाफट से आंसर देना शुरू करो। पहले ब्राउजर का नाम बताओ। नेम द वेरी फर्स्ट ब्राउजर। वेरी गुड, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका नाम बदल के क्या हो गया? वर्ल्ड वाइड वेब का नाम बदल के क्या हुआ? नेक्सस। इसके बाद में कौन सा ब्राउजर आया? या मैं पूछूं कि टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर जो कि फेमस है उसका नाम बताइए। टेक्स्ट बेस्ड, तो आप कहेंगे सर LYNX, लिंक्स। अगर मैं पूछूं कि पहला ग्राफिकल बेस्ड, ग्राफिक्स का मतलब इमेजेस, फर्स्ट ग्राफिकल बेस्ड ब्राउजर, वेरी गुड, दैट इज मोसैक। अगर मैं आपसे पूछूं कि माइक्रोसॉफ्ट ने कितने ब्राउजर बनाए, तो आंसर क्या होगा? 2 ब्राउजर, बिल्कुल सही। नाम बताइए, नेम देम।
एक पुराना और एक नया। पुराना इंटरनेट एक्सप्लोरर, नया वाला एज। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं कि गूगल के कितने ब्राउजर हैं, नाम बताइए। तो आपने कहा अगेन 2 सर। कौन कौन से? नेम देम। सर गूगल का क्रोम और गूगल का क्रोमियम। वेरी गुड। अब मैं अगर पूछूं कि गूगल का ओपन सोर्स कौन सा है, कैन यू नेम दी ओपन सोर्स ब्राउजर ऑफ द गूगल कंपनी? तो आपने कहा यस सर, दैट इज क्रोमियम जलेबी, है ना, क्रोमियम जलेबी भाई। यस, वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं रशिया का कौन सा है ब्राउजर, जरा नाम तो बताइए। येंडेक्स, वेरी गुड। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे चाइना का भी बता दो। आहा, बेड़ू, है ना, चाइना का दैट इज बेड़ू। इंडिया का भी बता दो। पहले ही बता दिया आपने, है ना, कैसे समझ लेते हैं। एपिक। अच्छा, अब इनकॉग्निटो मोड वाला बता दो जरा, सामने ही है। इनकॉग्निटो मोड वाला दैट इज गूगल क्रोम। इनकॉग्निटो मोड शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एन। बहुत बढ़िया। अच्छा, इतना सब कुछ बता दिया, तो प्राइवेसी को जो फोकस करता है उसका नाम भी बता दीजिए। जो नेगेटिव कामों में, हैकिंग में यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड टॉर ब्राउजर। और टॉर की फुल फॉर्म क्या होती है? दी अनियन राउटर, है ना, प्याज की शक्ल में होता है ये, दैट इज वाई कॉल्ड अनियन राउटर। वेरी गुड। एक और बच गया, नेट एस्केप नेविगेटर, है ना, ये भी आपका है, नेट एस्केप नेविगेटर भी है। तो देखो सारी चीजें आपको रिकॉल हो गई। एप्पल का, है ना, एप्पल का पूछे तो आंसर क्या होगा? सफारी। गूगल क्रोम गूगल का हो गया, क्रोमियम हो गया, बेड़ू हो गया, एपिक हो गया। और कोई रह गया देख लो। ओपेरा तो आप जानते ही हैं, एज लेटेस्ट हो गया, येंडेक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स कॉर्पोरेशन का। पहला www रीनेम होके नेक्सस, LYNX टेक्स्ट बेस्ड, फर्स्ट ग्राफिकल मोसैक। किसने लॉन्च किया? मार्क एंडरसन के द्वारा। हो गया रिवाइज। सर ब्राउजर के लिए भी पे करना पड़ता है? नहीं, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। जितने भी ब्राउजर होते हैं वो सब फ्री होते हैं, लेकिन इनका जो एक्सटेंशन होता है वो पेड होता है। अगर आप ब्राउजर के एक्सटेंशंस को लेना चाहते हैं, कई तो फ्री होते हैं, कई पेड भी होते हैं। एक्सटेंशन का मतलब कि अगर आप कुछ ऐसा काम करवाना चाहते हैं ब्राउजर से जो कि उसकी कैपेबिलिटी के बाहर है, तो आपको उसके रिगार्डिंग अलग से सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है, दैट इज कॉल्ड ब्राउजर के एक्सटेंशन, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने शरीर से कुछ एक्स्ट्रा वर्क लेना चाहते हैं, है ना, आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप जिम करते हैं, तो आप उसके बाद क्या विटामिन लेते हैं, है ना, क्या उसके बाद शेक्स लेते हैं आप, क्या प्री वर्कआउट शेक्स लेते हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि जो ब्रेकडाउन है ना, उसको वो रिकवर कर पाए, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आपकी बॉडी को प्रोवाइड करे। वैसे ही ब्राउजर के साथ भी होता है। अगर आप उससे एक्स्ट्रा काम लेना चाहते हैं तो पे तो करना पड़ेगा, नो डाउट। वेरी गुड। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ओपन सोर्स में एक नाम और जुड़ता है। ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो और जिसका कोड हम देख भी पाए, जिसका सोर्स कोड हम देख भी पाए। तो मोजिला फायरफॉक्स भी कैसा है? ओपन सोर्स। गूगल का क्रोमियम ओपन सोर्स, मोजिला फायरफॉक्स भी कैसा है? ओपन सोर्स। तो अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि इनमें से ऐसा कौन सा ब्राउजर है जो कि ओपन सोर्स है, तो आप क्या ढूंढेंगे? मोजिला फायरफॉक्स। मिल गया तो लगा दीजिए आंसर, नहीं मिला तो क्रोमियम ढूंढिए। गूगल का क्रोमियम मिल गया तो दैट इज द आंसर। दोनों मिल गए तो बोथ ऑफ दीज लगा दीजिए। ठीक। देखने के साथ मॉडिफाई भी कर सकते हैं क्या कोड? बिल्कुल। देखो मॉडिफाई हम नहीं कर सकते, है ना, आप नहीं कर सकते। हम का मतलब आम जनता। लेकिन अगर किसी को कंप्यूटर की नॉलेज है
तो क्या वो उसके कोड को एडिट कर सकता है? यस, है ना। तो मैं एज अ प्रोग्रामर अगर चाहूं तो क्रोमियम के सोर्स कोड को देख भी सकता हूं और एडिट भी कर सकता हूं, लेकिन आम जनता नहीं कर सकती एडिट उसको। वो देख तो पाएगी कोड को क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन देख के करेगी क्या? आरती उतारेगी उसकी। तो ये कोड उसके लिए फ्री है जो वाकई में उसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके कोड को कॉपी करना चाहते हैं, उसमें एडिट करना चाहते हैं। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट। अच्छा जी, इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर बंद हो गया तो एग्जामिनर क्या कहता है? कहता है बंद हो गया ये तो तुम्हें पता है, लेकिन आखिरी वर्जन कौन सा रहा और बंद हुआ कब ये बता दो। ये इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का आखिरी वर्जन रहा 11। क्या इसके बाद कोई आया? नहीं, ग्रहण लग गया, इसके बाद नहीं आया। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का लास्ट वर्जन है 11। सपोर्ट एंड हो गया कब? 15 जून 2022 को। सर ओपन सोर्स क्या सेफ है? अच्छा क्वेश्चन है। ओपन सोर्स क्या सेफ है? देखो, सेफ्टी से बहुत ज्यादा यहां लेना देना नहीं है। अगर मैंने अपना कोड आपको बता दिया तो इससे क्या होगा? आप भी बना लेंगे? क्या मेरे ही नाम से बनाएंगे? नहीं भाई, कॉपी करना किसी का आसान है, लेकिन क्या कॉपी करने के बाद सब कुछ कॉपी कर लेना वो तो स्किल इंसान की खुद की है ना। भाई गूगल ने जो चीज बनाई, उसने जो मेन प्रोडक्ट था उसको तो कॉपी करने दिया ही नहीं। समझ रहे हैं? गूगल क्रोम सबसे ज्यादा तो वही यूज होता है, क्रोमियम तो यूज ही नहीं होता। तो सेफ्टी का तो मैटर है ही नहीं यहां पर। क्रोमियम क्या आपने कभी यूज किया? कभी नहीं यूज किया। क्या कुछ लोग यूज करते हैं? हां। सेफ्टी बहुत ज्यादा इशू नहीं है। जो सेफ्टी चाहता है वो फिर उस तरीके की चीजों का यूज करता है ना। सपोज करिए कि आपको क्या बॉडीगार्ड की रिक्वायरमेंट है? बताओ, क्या आप सेफ है? नहीं। क्यों? क्यों आपको बाउंसर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है? क्यों आपको बॉडीगार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है? कहेंगे सर अभी तो नहीं है, आगे हो सकती है ना। जब फेमस हो जाएंगे, एक बार जॉब शॉब लग जाएगी, है ना, तब तो रिक्वायरमेंट होगी। तो जिसको रिक्वायरमेंट होगी तो वो उसको हायर करेगा चीजों को, वो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेकर चलेगा। बात समझ में आ रही है? तो सेफ्टी अगर किसी को चाहिए तो वो क्रोमियम पे जाएगा ही क्यों? वो इनकॉग्निटो मोड पे जाएगा, वो टॉर ब्राउजर पे जाएगा, वो अलग सोर्सेस पे जाएगा। यस, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का आखिरी वर्जन क्या रहा? 11। कब एंड हुआ? 15 जून 2022 को। एज माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट है, कब आया? 29 अप्रैल 2015। क्रोनोलॉजी समझिएगा। कह रहा है इंटरनेट एक्सप्लोरर को कब बंद किया गया? जब एज थोड़ा बहुत फेमस हो गया, जब यूजर यूज करने लगा। समझिएगा, एज कब आया? 29 अप्रैल 29 ऑफ अप्रैल 2015 में इसको लॉन्च कर दिया गया। क्यों? क्या तुरंत बंद कर दी जाती है चीज लॉन्च होने के बाद? नहीं, यूजर फ्रेंडली होंगे ना। जब देखा कि एज बहुत लोग यूज करने लगे हैं, तब जाकर इंटरनेट एक्सप्लोरर को डाउन कर दिया कि अब नहीं, अब इसकी सपोर्ट को एंड कर दीजिए। ठीक, इन दोनों की डेट्स इंपॉर्टेंट है। एज कब लॉन्च हुआ? तो 2015 ईयर याद रखिएगा। और इंटरनेट एक्सप्लोरर कब एंड हुआ? आखिरी वर्जन 11 और 15 जून 2022, है ना, इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते। नेक्स्ट, एनोनिमस ब्राउजर या डार्क वेब ब्राउजर का नाम बताइए। एनोनिमस ब्राउजर कौन कौन सा हो सकता है? एक तो गूगल का इनकॉग्निटो मोड, है ना, वो भी एनोनिमस है। और दूसरा आपका कौन सा है? टॉर ब्राउजर, जिसको डार्क वेब के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज कॉल्ड डार्क वेब? कोई बताएगा? डार्क वेब से क्या मतलब है यहां पर? एनोनिमस का मतलब होता है गुप्त, है ना, जिसकी कोई पहचान ना हो, दैट इज कॉल्ड एनोनिमस। डार्क वेब का मतलब, डार्क का मतलब अंधेरा। शक्तिमान देखा है आप में से किसी ने?
अंधेरा कायम रहे, किल्विश याद है ना बचपन की कहानी। तो डार्क वेब का मतलब गलत काम, है ना, अंधेरा कायम रहे। तो अगर कोई गलत काम करता है तो वो डार्क वेब का यूज करेगा, और डार्क वेब का मतलब टॉर। क्लियर? नेक्स्ट, आगे बढ़ते। ठीक, तो इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई कि फर्स्ट वेब ब्राउजर www या नेक्सस होगा, फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर मोसैक होगा, ओल्ड ब्राउजर स्टिल यूज्ड, फर्स्ट वेब ब्राउजर www या नेक्सस, फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर मोसैक, ओल्ड वेब ब्राउजर लेकिन अभी भी इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर ये क्वेश्चन में आ गया, दैट इज कॉल्ड लिंक्स। अब आप देख रहे हैं ना यहां पर उसी चीज को रिपीट किया गया है, पहले दो पॉइंट्स तो पुराने वाले ना, फिर से रिपीट क्यों किया गया? द आंसर इज, जितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होगा उतनी बार यहां पर पॉइंट्स की मदद से रिपीट किया गया है। लेकिन एग्जाम में देखो क्वेश्चन बदल दिया गया। LYNX मैंने आपको भी क्या बताया था, टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया? ओल्ड वेब ब्राउजर, जो अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। बाकी सारे नाम, चार नाम थे नए वाले के और एक था LYNX। तो क्या ये कॉन्सेप्ट वही कहता है टेक्स्ट बेस्ड जो कि पुराना है? यस, है ना, लगा देंगे आप आंसर। देखो पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, एप्पल का ब्राउजर, देखो कितना इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया, दैट इज सफारी। नेक्स्ट, इंडियन ब्राउजर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एपिक। ये बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चन, तो इन 5 क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट मत करना, कोई ना कोई एग्जाम में मिलता है यहां से। फर्स्ट वेब ब्राउजर www या नेक्सस, ग्राफिकल मोसैक, ओल्ड ब्राउजर या टेक्स्ट ब्राउजर LYNX, एप्पल का ब्राउजर सफारी, इंडियन ब्राउजर एपिक। ठीक, ये फेमस है। नेक्स्ट, अब ब्राउजर की 2 शॉर्टकट की याद रखनी है। क्या? ब्राउजर में टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है और टैब को क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है, समझिएगा। जब आप कोई ब्राउजर ओपन करते हैं तो आप देखते होंगे उसमें प्लस का साइन बन के आता है ऊपर की तरफ, जहां आप एक ही ब्राउजर में कई सारे टैब को ओपन करते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल टी। अगर उन टैब को आप बंद करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल डब्ल्यू। तो ओपन दी टैब इन ब्राउजर कंट्रोल टी एंड क्लोज दी टैब इन ब्राउजर कंट्रोल डब्ल्यू। समझ में आया? पूछो बेटा सुषमा, क्या पूछना चाह रहे हो? आस्क योर क्वेश्चन डियर। तो इसका मतलब टोटल अभी तक कितनी शॉर्टकट की हम लोग ने डिस्कस करी है? 3। एक इनकॉग्निटो मोड वाली, कंट्रोल शिफ्ट एन, गूगल क्रोम का इनकॉग्निटो मोड वर्जन, कंट्रोल शिफ्ट एन, टैब को ओपन करना कंट्रोल टी और टैब को क्लोज करना कंट्रोल डब्ल्यू। सर ये शॉर्टकट की सभी ब्राउजर्स में यूज होती है? यस, मोस्टली सब में। आगे देखिए, अब ब्राउजर की शक्तियों को बढ़ाया गया एंड दैट इज कॉल्ड प्लगइन्स। सर हमारे फोन में ब्राउजर गूगल है, गूगल ही क्यों होता है? और भी तो हो सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन। आपका मोबाइल फोन है कौन सा, है ना, पहला क्वेश्चन तो ये उठता है। अगर आपका मोबाइल फोन रेडमी, रियलमी, ओप्पो ये वाले हैं तो इसका मतलब कि उसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एंड्रॉइड का मतलब गूगल बाबा। इसका मतलब कि वो मोबाइल पर पूरा कब्जा किसका है? गूगल का, क्योंकि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है? गूगल का है। तो गूगल ही अपने सारे प्रोडक्ट देगा, कैलेंडर भी गूगल का होगा, सर्च भी गूगल की होगी, वो दूसरे का आने ही नहीं देगा।
लेकिन अगर आप एप्पल के मोबाइल फोन का यूज करते हैं, है ना, iOS है, तो वहां पर सफारी मिलेगा। अगर आप लैपटॉप का यूज करते हैं तो वहां पर आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर या एज मिलेगा या मोजिला फायरफॉक्स मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अब अगर विंडोज की बात करें तो विंडोज किसका है भाई? विंडोज कौन सी कंपनी का है? माइक्रोसॉफ्ट का। और माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर कौन सा है? एज। तो हर कोई अपनी ही चीज को तो बेचेगा। बात समझ में आ रही है? यस। अब आपको लैपटॉप में एक से ज्यादा मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि सपोज करिए कि आपने लैपटॉप खरीदा एचपी कंपनी का, मान लेते हैं, या लेनोवो का खरीदा आपने। अब कंपनीज क्या करती हैं, सपोज करो जो ब्राउजर बनाने वाली कंपनीज हैं वो पैसा देती हैं एचपी को, लेनोवो को, कि मेरे सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करो और कस्टमर को दो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप मोबाइल नया नया खरीदते हैं, क्या आपको बहुत सारी एप्लीकेशन उसमें मिल जाती हैं? बहुत सारी आपको मिलती हैं, है ना। अब तो यूट्यूब भी मिलता है, फेसबुक भी मिलता है, व्हाट्सएप भी मिलता है, आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बहुत सारे मिलते हैं। इतने मिलते हैं कि आपको अनइंस्टॉल करने पड़ते हैं। सोचो क्यों? क्या हर कोई अनइंस्टॉल करता है? बहुत कम लोग, है ना, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है फोन की वही अनइंस्टॉल करेंगे, और जिनको नॉलेज नहीं है वो देखेंगे उनको, है ना, भले यूज ना करें लेकिन उनके मोबाइल फोन में तो आ गए। अब ये कंपनीज क्या करती हैं, पैसे देती हैं मोबाइल वाली कंपनीज को कि मेरे सॉफ्टवेयर आप बाय डिफॉल्ट कर दो। बाय डिफॉल्ट का मतलब कि यूजर को इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट ना हो प्ले स्टोर से या आईओएस स्टोर से। ये मार्केटिंग की टेक्निक है कि जैसे ही मोबाइल खरीदा, इंस्टॉल हुआ, सारे सॉफ्टवेयर उसमें ऑटोमेटिक मिल गए, भले ही आप यूज करें ना करें, है ना। उसमें तो कई अनइंस्टॉल भी नहीं होते, है ना, कई ऐसे भी होते हैं जो बहुत मैंडेटरी होते हैं, आप अनइंस्टॉल करना चाहें तो होता ही नहीं, उसके लिए अलग से पेमेंट देना पड़ता है कंपनीज को कि ये लीजिए मुझसे कुछ ₹1000 और ले लीजिए और इसको फिक्स कर दीजिए। भाई, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट है, गूगल बाबा का है, लेकिन गूगल कितनी अर्निंग करता है उस फ्री ऑफ कॉस्ट एंड्रॉइड से? क्योंकि उसके ऊपर जितने भी बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन वो इंस्टॉल करवाता है उन सब से पैसे लेता है, कहता है यहां लाओ, पैसे लाओ, इधर इधर रखो, तब तुम्हारी एप्लीकेशन होगी। सोचो कितने मोबाइल फोन्स में वो सारी एप्लीकेशन जा रही हैं, कितना पैसा लेता है। गूगल एडवर्टाइजमेंट कितना पैसा लेता है, यूट्यूब से कितना पैसा लेता है ना, यूट्यूब क्रिएटर्स को तो जरा सा देता है, और खुद कितना रख लेता है वो, कितनी अर्निंग का सोर्स है। यस, बहुत बड़ी कंपनी। गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है ना, यहां तक कि गूगल हर एक चीज जानता है, आप कहां जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, गूगल सब जानता है। क्यों? क्योंकि आप जितनी भी सर्च करते हैं वो या तो मोबाइल से करते हैं, और मगर मोबाइल में एंड्रॉइड है तो इसका मतलब गूगल जानता है। अगर आप गूगल पे सर्च करके कोई काम करते हैं तो गूगल को वो भी पता है। तो गूगल आपके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानता है। तो आप कहेंगे सर जानता है तो क्या करें? वो आपकी इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करता है? आज आपने अगर कुछ सर्च किया गूगल पे कि मुझे स्पेक्स चाहिए, चश्मे चाहिए, तो गूगल वो इंफॉर्मेशन दे देगा किसको? अमेजॉन को, फ्लिपकार्ट को, या फेसबुक को। फिर आपको वहां पर चश्मे दिखाई देने लगेंगे। फिर आप कहेंगे अरे वाह, मैंने तो आज सर्च किया था और मुझे अब हर जगह यही दिखाई दे रहा है। और आपकी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कॉलेजेस वाले आपकी ईमेल आईडी और फोन नंबर को बल्क में बेच देते हैं करोड़ों रुपए में, पता है आपको? कॉलेजेस वाले क्या करते हैं, जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसे आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन उठा के बेच देते हैं करोड़ों में। एक की नहीं, बल्क में। हाँ, बल्क में लाखों कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन दे दी, 50,000 अंदर। अब वहां से क्या होगा, है ना, आपके पास कॉल आएंगे, बैंक में लोन ले लीजिए, है ना। उसे पता है कि इस कॉलेज का अगर कोई स्टूडेंट है ना, कोई बढ़िया कॉलेज है, तो उसे पता है ना कि अगर आपने एडमिशन लिया है उस कॉलेज में, इसका मतलब आप पैसे वाले हैं, तो आपको
वैसे वाले ऐड देगा, आपको वैसे वाले कॉल्स आएंगे। अगर आपने सस्ते वाले कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आपको सस्ते वाले चीजों के लिए कॉल आना शुरू होगा। वो समझ जाएगा कि उसकी, फिर कहेगा लोन ले लो, आप गरीब हैं, आपने सस्ते कॉलेज से पढ़ा है ना। और अगर बढ़िया कॉलेज से पढ़ा है तो आपके पास वैसे वाले आएंगे, iOS ले लो, एंड्रॉयड एप्पल का फोन ले लो, है ना, ये सारी चीजों, कार ले लो, कार लॉन्च हो रही है हमारी, कार ले लीजिए, ऐसे ऐड आपके पास में आने शुरू होंगे। तो हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग बड़े लाइटली लेते हैं, है ना। कहीं पर भी अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं, कहीं पर भी अपना फोन नंबर डाल देते हैं, कहीं पर भी अपना आधार कार्ड अटैच कर देते हैं। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो लाखों करोड़ों में परचेज कर लेती हैं, है ना, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है पूरा खेल। चलो, ब्राउजर प्लगइन्स क्या होती हैं इस पर बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। ऐसा होता है ना सुधीर, देखो कह रहे हैं, यस सर, आई ऑब्जर्व मेनी टाइम्स व्हेन आई सर्च प्रोडक्ट इन क्रोम आई विल रिसीव मेनी एड्स इन द यूट्यूब या इंस्टाग्राम। बिल्कुल होता है ना। एडवर्टाइजमेंट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द कंपनीज। एड। ब्राउजर प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स का मतलब ब्राउजर की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं? प्लगइन्स का। सपोज करिए हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, कहां? ब्राउजर पे। अगर हमें उसमें से कुछ कॉपी करना है तो कई सारी वेबसाइट रेस्ट्रिक्ट करके रखती हैं कि हम उसमें लिखे गए कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकते। लेकिन हमने कहा नहीं, हमें तो करना है। कैसे करेंगे? हम उसमें ब्राउजर का प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे, कॉपी वाला, और उसके बाद उस वेबसाइट की कॉपी हम कर सकते हैं। बड़ी बड़ी बुक्स जो मार्केट में बनती हैं, आपको पता है वो कैसी बनती हैं? प्लगइन्स के द्वारा। बुक मैन्युफैक्चरिंग के प्लगइन्स आते हैं, इंस्टॉल करी, वेबसाइट की पूरी कॉपी हो गई और वो कॉपी निकल के बुक बन गई। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड प्लगइन्स। यानी जो सुरक्षा होती है उसका ब्रीच है एक तरीके से। अगर कोई वेबसाइट उसमें कोई सुरक्षा लगी हुई है तो उसका ब्रीच हम कर सकते हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ प्लगइन्स। आइए जानते हैं। कह रहे प्लगइन इज अ सॉफ्टवेयर एड ऑन दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन अ प्रोग्राम इनहैंसिंग इट्स कैपेबिलिटीज। मतलब कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए, ब्राउजर की क्षमता को बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं? प्लगइन्स का। अधिकांश ग्राफिक्स और ऑडियो प्रोग्राम आज प्लगइन का सपोर्ट करते हैं क्योंकि वे प्रोग्राम की कैपेबिलिटीज का विस्तार करने के लिए एक सुविधाजनक तरीका है। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते। तो प्लगइन्स के कुछ एग्जांपल्स याद रखो, जैसे एडोब एक्रोबेट, एडोब फ्लैश, जावा का नाम सुना होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका प्लगइन भी आता है। क्विक टाइम, रियल प्लेयर, शॉक वेव, सिल्वर लाइट, ये कुछ आपके प्लगइन्स हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? बड़ा ही सिंपल, ब्राउजर की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए किस चीज का यूज करते? विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू इंक्रीज द कैपेबिलिटी ऑफ द ब्राउजर। तो अगर ब्राउजर की कैपेबिलिटी, ब्राउजर की परफॉर्मेंस, ब्राउजर की स्पीड, ऐसा कुछ भी आपको देखने को मिले तो आंसर क्या होगा? प्लगइन्स। समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है, देखो क्या है। प्लगइन और एक्सटेंशन में क्या डिफरेंस है? बहुत मामूली सा डिफरेंस है। क्या? प्लगइन्स क्या करते हैं? आपकी ब्राउजर की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन जो एक्सटेंशन होते हैं ये क्या करते हैं? ये मैक्सिमम केस में पेड होते हैं, दैट आर नॉट फ्री। काम इनका भी यही होता है। लेकिन जब हम वर्ड एक्सटेंशन यूज करते हैं तो पेड के साथ में, और प्लगइन्स यूज करते हैं तो फ्री के साथ में। बात समझ में आई? तो प्लगइन्स का मतलब ब्राउजर की कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए जो फ्री में दिए गए टूल्स हैं, जो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लगइन्स। नेक्स्ट, ब्राउजर प्लगइन्स ऑल्सो कॉल्ड और सिमिलर टू। कह रहा है क्या ब्राउजर के प्लगइन्स को कुछ और भी नाम दिया गया है? हां, इसको एक्टिव एक्स कंट्रोल बोलते हैं, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। और ये जो एक्टिव एक्स कंट्रोल है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। क्या याद रखना है कि ब्राउजर के प्लगइन्स का जो दूसरा नाम है वो एक्टिव एक्स कंट्रोल है। देखो एक्टिव होंगे ना ये काफी, भाई जो ब्राउजर की
कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करेगा, क्या वो एक्टिव होगा? हाँ, एक्टिव एक्स कंट्रोल किसके द्वारा डेवलप किया गया? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट, खत्म। तो ब्राउजर के बारे में आपने सब कुछ पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा? पहला ब्राउजर कौन सा, टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर कौन सा, ग्राफिक्स वाला ब्राउजर कौन सा, इंडिया का ब्राउजर कौन सा, सेफ ब्राउजर कौन सा, रशिया का ब्राउजर कौन सा, ओपन सोर्स कौन सा, ऐसा कौन सा ब्राउजर है जो गूगल का ही है लेकिन सेफ सर्च करता है, इनकॉग्निटो मोड, शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एन, ब्राउजर की दो और शॉर्टकट की इंपॉर्टेंट है, नए टैब को ओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट टी, टैब को बंद करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। ब्राउजर की कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है, क्या करें? प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लें। समझ में आई बात? तो ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर जिसका होना कंपलसरी है। ब्राउजर नहीं होगा तो सर्च कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो ब्राउजर इज मैंडेटरी। ब्राउजर को कई बार हम लोग क्लाइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राउजर इज समटाइम कॉल्ड एज क्लाइंट, जिस पर जाकर रिक्वेस्ट की जाती है और हमारी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कौन देगा? सर्वर। ठीक, तो ब्राउजर इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लाइंट, जो हमेशा रिक्वेस्ट करेगा चीजों की, और जो रिस्पॉन्स देगा दैट इज कॉल्ड सर्वर। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? सर्च इंजन के बारे में। डिफरेंस तो क्लियर है ना आपको कि ब्राउजर और सर्च इंजन में क्या डिफरेंस है? यूट्यूब क्या है? व्हाट इज यूट्यूब? ब्राउजर है क्या? नहीं। क्या यूट्यूब पे हम सर्च करते हैं वीडियोस को? हाँ, दैट इज अ सर्च इंजन। गूगल क्या है? गूगल का क्रोम ब्राउजर है, लेकिन google.com ये सर्च इंजन है। तो इसका मतलब सर्च इंजन क्या है? वेबसाइट का नाम है ना। दिस इज अ वेबसाइट। सर्च इंजन इज कॉल्ड वेबसाइट, है ना। बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं। AOL सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, डक डक गो है सर्च इंजन, ask.com है ना। देयर आर सो मेनी। बात करेंगे डिटेल में, बट दैट इज इन दी नेक्स्ट क्लास। यस, तो उम्मीद करते हैं कि आप चीजों को साथ साथ में समझ रहे होंगे, मैक्सिमम टाइम रिवाइज भी कर रहे होंगे, है ना। नया पढ़ते जाइए लेकिन पुराना रिवाइज जरूर करिए। कंप्यूटर की खास बात है, ये समझ में बहुत जल्दी आता है लेकिन डिलीट भी बहुत तेजी से होता है। तो रिवीजन मस्ट है ना। जैसे जीए है, अभी आप पढ़ रहे हैं नाम, आपको लगेगा याद है, लेकिन एक महीने के बाद लगता है यार सब भूल तो नहीं गए। लेकिन जब आप रिवाइज करने लगते हैं तो फिर से कनेक्टिविटी बनती है। तो मैक्सिमम यू कैन रिवाइज, द मैक्सिमम कनेक्टिविटी यू कैन गेन। यस, तो भले ही आप कंप्यूटर को 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा दीजिए, लेकिन कॉन्टिन्यूअस मैनर में, तब आपको हलवा लगेगा। गैप मत करिए, कॉन्टिन्यूअस पढ़िए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।